दोस्तों, पहले नीतीश से गृह विभाग छीना गया, उसके बाद स्पीकर के पद पर घमासान मचा हुआ है और अब तो नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान बना लिया है। विधायकों को तोड़ा जा रहा है। क्या कुछ चल रहा है सब समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, किस विधायक को तोड़ने की कोशिश अब बीजेपी ने की? देखिए, असल में खबरें ये आ रही थी कि नीतीश कुमार को आपने देखा कि ओवैसी ने कह दिया कि अगर नीतीश कुमार सीमांचल का विकास कर दें तो हमारा समर्थन जो है वो उनके साथ रहेगा। इधर नीतीश कुमार ने जैसे ही ओवैसी के समर्थन की पेशकश उनके पास आई तो उन्होंने कह दिया कि स्पीकर तो हमारा होगा क्योंकि गृह विभाग हमने दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात अखरने लगी। बीजेपी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार जिस तरीके से चीजें करते हैं, क्योंकि उनके पास प्लान ए बी सी डी सब रेडी रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं नीतीश कुमार कोई खेल करने की तैयारी में है। तो अब बीजेपी ने एक स्टेप आगे चल दिया। बीजेपी के पास आप जानती हैं बिहार में 89 विधायक है और बीजेपी किसी भी कीमत पर यह चाहती है कि बिहार में उनका मुख्यमंत्री हो। देखिए, ये बात जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश को मुख्यमंत्री बना दिया, दरअसल जो सरकार है दिल्ली की, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है। नायडू, नीतीश, चिराग, शिंदे, अजीत पवार, अनुप्रिया, जयंत चौधरी, पवन कल्याण, ये तमाम नेताओं के समर्थन से सरकार चल रही है। ऐसे में अगर अचानक नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दिया जाता तो बाकी सहयोगी दलों के लिए ये मैसेज खराब हो सकता था। आप ये भी देख रहे होंगे इन दिनों कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और फडणवीस में झगड़ा मचा हुआ है, तो बीजेपी ने ऐसा रिस्क नहीं उठाया। लेकिन अब यह बात कोई और नहीं कह रहा बल्कि खुद एक पार्टी कह रही है। बहुजन समाज पार्टी का यह कहना है कि उनके विधायक को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनके विधायक सतीश यादव जो रामगढ़ से विधायक बने, 30 वोटों से चुनाव जीते, अब बीजेपी उन पर डोरे डाल रही है। और ऐसा नहीं है, बिहार का ये इतिहास है, बिहार में ऐसी चीजें होती रही हैं। पिछली बार आप देखिए, बिहार में जमा खान चुनाव जीते, बीएसपी से चुनाव जीते, नीतीश ने उनको तोड़ लिया, अपने साथ ले लिया, मंत्री बना लिया। इस बार भी वो मंत्री बने हैं। तो बिहार की राजनीति कहती है कि बिहार में ये तोड़फोड़ चलती रहती है। आज की तारीख में हर किसी की नजर ओवैसी के विधायकों पर है, चाहे नीतीश हो या बीजेपी, ओवैसी के विधायकों पर नजर है। इधर नीतीश, ओवैसी और कांग्रेस दोनों के विधायकों पर नजरें लगाए हुए हैं। बीजेपी ने सतीश यादव को अपने पाले में करने की कोशिश शुरू कर दी है। तो ये बिहार में इन दिनों चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे आप कोई भी राज्य देख लीजिए, इस तरीके के जो ऑपरेशनल्स काम होते हैं वो बीजेपी करती रहती है। अब सतीश यादव जो है वो क्योंकि इकलौते विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी से वो चुनाव जीते हैं और उन पर नजरें हैं। और ये जो बात है, ये बिहार के ही जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, उनका ये कहना है कि जब से वो लोग यहाँ पर चुनाव जीते हैं, उनका विधायक जीता है, तब से उसको अलग अलग तरीके के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उस पर डोरे डाले जा रहे हैं। क्योंकि आपको और दर्शकों को ये बात समझनी पड़ेगी कि बिहार में अभी भी 10 मंत्री पद खाली हैं, 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो अगर ऐसे में किसी को तोड़कर लाया जाए, उसको कोई लालच दिया जाए कि तुमको मंत्री बना दिया जाएगा या परिवार में आगे सेट कर दिया जाएगा किसी को, तो ये जो लालच है, ये जो प्रलोभन है, ये बहुत कॉमन है, इसमें कुछ नया नहीं है। और लालच कौन दे सकता है भाई? तेजस्वी यादव के पास तो देने के लिए कुछ है नहीं। वो क्या कहेंगे कि हम आपको क्या बनाएंगे? तो लालच या तो नीतीश दे सकते हैं या तो बीजेपी दे सकती है। तो आरोप जो है बीएसपी के नेताओं का सत्ता पक्ष पर है कि सत्ता पक्ष हमारे विधायक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब आप ये मानिए कि जब ये कहा जा रहा है कि प्रचंड बहुमत की सरकार है, 200 के पार एनडीए है बिहार में और बहुमत का आंकड़ा 122 का है, तो फिर ये तोड़फोड़ क्यों हो रही है? इस तरीके की कोशिश क्यों की जा रही है कि इनको तोड़ लो, उनको तोड़ लो, उनको अपने पाले में कर लो? असल में ये एक नंबर गेम है महिमा। ये नंबर गेम नीतीश और बीजेपी दोनों के बीच चल रहा है। क्योंकि जो रेस है वो इसलिए है क्योंकि 85 विधायक नीतीश के हैं, 89 विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं। अब नीतीश चाहते हैं कि अपने नंबर को किसी तरीके से हम 100 पहुंचा लें, बीजेपी भी यही चाहती है कि अपने नंबर को हम 100 प्लस कर ले जाएं। तो ये जो रसाकशी, ये जो नूरा कश्ती आप देख रही हैं, ये इसी की है कि हम कैसे ऊपर बन जाएं। ये भी याद होगा आप लोगों को कि बिहार में चुनाव के समय नीतीश कुमार ने ये बात कही थी कि हमको बीजेपी से आगे जाना है, हमको बीजेपी से आगे रहना है। लेकिन नीतीश बीजेपी से आगे नहीं रह पाए। नीतीश की पार्टी 85 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। अब नीतीश के मन में ये मलाल भी है, पहला। दूसरा मलाल नीतीश के मन में यह है कि गृह विभाग उनसे छिन गया। 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि गृह विभाग छिन गया। तीसरा मलाल नीतीश के मन में यह है कि स्पीकर की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही है। ज्यादा दिन दूर नहीं, अगले 2 से 3 दिन में यह पता चल जाएगा कि क्या कुछ होने जा रहा है। और बीजेपी ने जिस तरीके से
प्रेम कुमार को आश्वासन दिया है जो उनके विधायक है, तो उससे लगता नहीं कि नीतीश कुमार को स्पीकर की कुर्सी मिलने वाली है। तो नीतीश को मिलेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ वित्त मंत्रालय जो है, जो वित्त विभाग बिहार का है, वो नीतीश को मिला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। और इसी वजह से ये एक्सरसाइज चल रही है जिसका आरोप बीएसपी लगा रही है कि उनके विधायक को उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। अब उसको तोड़ने में नीतीश कामयाब होंगे या फिर उसको तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी, क्योंकि जो डोरे हैं वो दोनों तरफ से डाले जा रहे हैं, किसी एक तरफ से नहीं डाले जा रहे हैं। और जो बीएसपी का आरोप है, अगर इस आरोप में सच्चाई है तो आप ये मानकर चलिए कि अगर एक विधायक टूटा तो बहुत से विधायकों पर नजर भी रहेगी, चाहे वो ओवैसी के विधायक हों, वो कांग्रेस के विधायक हों, वो लेफ्ट के विधायक हों, हर किसी पर नजर रहेगी, उनको तोड़ने की कोशिश होगी। क्योंकि जब नंबर गेम की शुरुआत होती है, जब अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की, बीजेपी एक विधायक तोड़ने के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगी। अगर ये मेहनत चल रही है तो ये संख्या 8 से 10 विधायकों की हो सकती है, क्योंकि दबाव कैसे बनेगा? नंबर जब बड़ा होगा, दबाव तभी बन सकता है। आज की तारीख में बहुमत एनडीए के पास है, लेकिन बीजेपी का जो सपना है कि अपना मुख्यमंत्री बनाना है, जैसे बीजेपी का सपना महाराष्ट्र में था कि अपना मुख्यमंत्री बनाना है, तो उन्होंने बना लिया, देवेंद्र फडणवीस को बना लिया। आप ये मानकर चलिए कि बिहार और बंगाल, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी सिंहासन पर कमल का फूल नहीं खिला पा रही है, अपना मुख्यमंत्री नहीं बिठा पा रही है, और वो जो सपना जिसका बार बार जिक्र होता है, वो सपना नहीं पूरा हो पा रहा है। शायद इसी वजह से अब ये डोरे डालने का गेम, क्योंकि अभी तो सरकार बिल्कुल ताज़ा है, बिल्कुल नई नई सरकार है, ये डोरे डालने का गेम शुरू हो गया है। अब जो बीएसपी आरोप लगा रही है, अगर ये आरोप सच है तो आप ये मानकर चलिए कि बिहार में बहुत जल्द बड़ा खेल होने वाला है। बिल्कुल, यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों ही अपने अपने हिसाब से नंबर गेम को चलना शुरू कर चुके हैं। अब ये देखना होगा कि सबसे बड़ी जो सुई है वो अटकी हुई है स्पीकर के पद पर, वो कौन लेकर जाता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।